बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का 5वां अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भरत को उनके ननिहाल से बुलाया जाता है और यहाँ पहुँचने पर उनको अयोध्या कुछ बदली हुई नज़र आती है। उन्हें पहले जैसी चहल पहल नहीं दिखाई देती है और उन्हें शंका होती है कुछ अशुभ होने की। और जब वो अपनी माता कैकेयी के भवन में जाते हैं तो वहाँ उनसे पता चलता है कि राजा दशरथ अब नहीं रहे और राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए हैं। और इसके बाद वहाँ पर मंत्रीगण और सभासद भी आ जाते हैं, जिनके सामने भरत कहते हैं कि मेरी माता ने जो कुछ भी उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। अब इसके आगे क्या होता है हम लोग इस पाठ में आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें कि भरत किस तरह से उन सब के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप भी सुन लें। यानी कि वहाँ पे जितने सभासद थे और जितने लोग थे उनके सामने वो कहते हैं कि आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। सौगंध कहते हैं शपथ को, कसम को। तो वो राम की कसम खाकर कहते हैं कि मैं राम के पास वो कहते हैं कि मैं राम के पास जाऊंगा और उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभालें, मैं दास बनकर रहूंगा। और भरत किसी भी तरह से राजगद्दी को स्वीकार नहीं करते हैं, अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं करते हैं और वे कहते हैं कि मैं अपने बड़े भाई राम का सेवक बनकर रह लूँगा और उन्हें मनाऊँगा, प्रार्थना करूँगा, लेकिन मैं इस राजगद्दी पर नहीं बैठूँगा। तो इस तरह से भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। उत्तेजित होना मतलब बहुत ही व्याकुल होना, और वे स्वयं पर अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे थे और बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी। सांस उखड़ना मतलब कि वो इतने अंदर से दुखी थे, रो रहे थे और इसमें जो है उनको सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी और वे चकरा कर धरती पर गिर पड़े और उन्हें चक्कर आ गया और वो धरती पर गिर पड़े। तो इस तरह से भरत की स्थिति बहुत ही दुखी और दयनीय थी और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह से राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास ग्रहण करना। अब आगे अनुच्छेद में हम लोग पढ़ेंगे कि सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। सुध बुध का मतलब है यहाँ पर कि जो वो बिल्कुल ही बेहोश हो गए थे और उन्हें जो है कुछ होश नहीं था और इस समाचार से वो अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रहे थे। तो जब उनको थोड़ा होश आता है, सुध बुध लौटने से मतलब है जब उनको होश आता है, तो वे रानी कौशल्या के महल की ओर जाते हैं और उनसे लिपट कर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे भरत जो है वो अपने आप को ही दोषी मान रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उनकी वजह से ही ये सब हुआ है। और वो राम को वन में भेजकर रानी कौशल्या भी बहुत दुखी थी और इस बात को भरत अच्छी तरह से समझ रहे थे और तुरंत वो रानी कौशल्या से मिलने के लिए उनकी महल की ओर चल पड़ते हैं और वहाँ जाकर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। कौशल्या आहत थीं। आहत का मतलब है दुखी होना, और दुखी
थी, क्योंकि राम सीता ये सब जो है उनके पास नहीं थे। वे सब वन में चले गए थे और वहाँ का जीवन कितना कठिन होता है ये सोचकर कौशल्या बहुत दुखी थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में हैं। अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है। कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो। मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। और इस तरह से रानी कौशल्या भरत के इस तरह से उनके चरणों में गिरने पर वो उससे कहती हैं कि तुम्हारी तो मनोकामना, तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई। तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया, लेकिन ये तरीका जो रानी कैकेयी ने अपनाया वो बहुत गलत था। और इस बात से रानी कैकेयी को दुख था कि भले ही भरत राज करें, राज सिंहासन पर बैठें और ये अयोध्या राज उन्हीं का हो, लेकिन वो चाहती थी कि उनको भी राम के पास भिजवा दिया जाए, क्योंकि यहाँ राजमहल में उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत दुखी थी और वो कहती हैं कि रानी कैकेयी ने जो तरीका अपनाया वो बहुत ही अनुचित था। अनुचित मतलब गलत, और निर्मम मतलब बिल्कुल ही जो निर्दयता के साथ लिया गया ये निर्णय था। तो इसलिए कौशल्या को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है और वो भरत को कहती हैं कि उन्हें भी राम के पास भेज दिया जाए। अब भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी। यहाँ पे भरत का कोई दोष इसमें नहीं था, क्योंकि ये सारी घटनाएं जो घटी वो रानी कैकेयी की वजह से थी। उन्होंने जो 2 वरदान मांगा उसमें उन्होंने जो मांगा वह कारण था। तो इसलिए रानी कौशल्या से फिर भी भरत ने क्षमा मांगी, क्योंकि उनकी माँ ने ये गलती की थी और सफाई दी। यानी कि उन्होंने कहा कि जो रानी कौशल्या सोच रही हैं वैसा नहीं है, और उन्होंने रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। ग्लानि का मतलब होता है पश्चाताप। यानी कि भरत को भी इस बात का बहुत दुख था कि उनकी माता कैकेयी ने इस तरह की घटना घटने दी, और इसके लिए वो पूरी तरह से जिम्मेवार वही हैं, उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ। और उन्होंने इसके लिए पश्चाताप भी किया और ग्लानि व्यक्त की भरत ने, और कहा कि राम मेरे प्रिय अग्रज हैं। यहाँ पे अग्रज शब्द आया है। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। तो राम मेरे प्रिय हैं और बड़े भाई हैं, और मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता। अहित का मतलब होता है उनका बुरा। तो मैं राम का कभी भी अहित नहीं सोच सकता। और ये बात सच भी थी, क्योंकि चारों भाइयों में बहुत ही प्रेम था और सब मिलजुल कर रहते थे। इसलिए राम सबसे बड़े भी थे, तो उनके मन में इस तरह का कोई विचार आ ही नहीं सकता। तो भरत कहते हैं कि मैं उनका कभी भी अहित यानी बुरा सोच भी नहीं सकता, और मैं निरपराध हूँ। यहाँ पे निरपराध का मतलब होता है कि जिसका कोई अपराध ना हो, जिसने कोई गलती ना की हो। तो भरत जो है रानी कौशल्या को ये समझाते हैं कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ भी सोचा भी नहीं है और ना ही कुछ किया है। अब ये सब सुनकर कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया। क्षमा करना मतलब माफ़ कर देना। तो और उन्हें गले से लगा लिया। जब भरत ने इस तरह से पश्चाताप व्यक्त किया और
ये बताया कि इसमें उनका कोई अपराध नहीं है और वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो रानी कौशल्या भरत को क्षमा कर देती हैं और उनको अपने गले से लगा लेती हैं। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। भरत को ये बिल्कुल भी सुनकर समाचार अच्छा नहीं लग रहा था और वो पूरी रात रोते रहे और सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। अब आगे क्या होता है कि शत्रुघ्न को ये पता चल जाता है कि ये उपाय, ये जो बात है वो कैकेयी ने ऐसा क्यों किया, उसको किसने ये मार्ग दिखाया, किसने ये रास्ता दिखाया कि इस तरह से वो भरत को राजगद्दी दिला सकती है। और मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई। अयोध्या में जो अभी चल रहा था, भरत के आने के बाद से जो घटना हो रही थी, जिस तरह से भरत राजगद्दी पर बैठने को तैयार नहीं थे, तो ये सब देखकर मंथरा घबरा गई थी और छिप गई थी। वो नहीं चाहती थी कि उस पर किसी की नज़र पड़े और कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। और भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी और शत्रुघ्न ने देखा कि मंथरा जो है वो बच कर निकल रही है और उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए और खींचते हुए भरत के सामने लाए। तो इस तरह से जब मंथरा को ये आभास होने लगा कि यहाँ महल में कुछ ठीक नहीं हो रहा है और भरत बहुत गुस्से में है, दुखी हैं, रो रहे हैं, और ये सब देखकर उसे लगा कि ये सब ठीक नहीं है और वह छिप गई अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रानी कैकेयी को इस तरह का मशवरा देने वाली, उपाय बताने वाली मंथरा ही है और अब उसके प्राण जो है वो संकट में है। और तभी शत्रुघ्न ने उसे पकड़कर भरत के सामने लाए और भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। भरत ने बीच बचाव किया और शत्रुघ्न उसी समय मंथरा को जान से मारना चाहते थे। यहाँ पे उद्यत थे, उद्यत का मतलब होता है तैयार रहना, यानी कि मारने के लिए तैयार रहना। तो भरत तो पूरी तरह से तैयार थे मंथरा को मारने के लिए, लेकिन भरत ने उन्हें बचा लिया। अब आगे ये होता है कि मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। यहाँ पर एक शब्द आया है रिक्त। रिक्त का मतलब होता है खाली, तो रिक्त का अर्थ है यहाँ पर खाली। और मुनि वशिष्ठ नहीं चाहते थे, क्योंकि किसी भी राज्य की सुरक्षा के लिए उसके राज सिंहासन पर किसी न किसी राजा का बैठना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो राज्य सुरक्षित नहीं रहता है। तो इस समय सिंहासन खाली था और उस पर कोई भी राजा बनकर नहीं बैठा था। तो इस खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई। सभा यानी इसको मीटिंग भी अंग्रेजी में कहते हैं। और कोई भी राजमहल में कोई भी राय मशवरा किया जाता है विचार विमर्श करने के लिए, तो सभा बुलाई जाती है और उसमें भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। उनको भी इसमें बुलाया गया। आमंत्रित करना मतलब बुलाना। और भरत से कहा, वत्स तुम राजकाज संभाल लो। अब यहाँ पे वत्स का मतलब है पुत्र। वत्स का अर्थ है पुत्र, और तुम राजकाज संभाल लो। वो कहते हैं, और पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है, क्योंकि जो निर्णय होना था हो गया और अब
भरत जो है वो राजा हैं, इसलिए वो भरत को कहते हैं कि तुम अब राजगद्दी संभाल लो और यहाँ का कार्यभार ग्रहण करो। और पिता के न रहने पर और बड़े भाई के वन गमन के बाद, वन जाने के बाद अब तुम्हारे लिए यही उचित कर्तव्य है। तो इस तरह से मुनि वशिष्ठ ने भरत को समझाने का प्रयास किया। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करना मतलब मानना। उन्होंने महर्षि का आग्रह यानी कि उन्होंने जो भरत को कहा राजगद्दी स्वीकार करने के लिए, तो उन्होंने उनका ये आग्रह स्वीकार नहीं किया और बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। और भरत बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और वो ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि ये राज सिंहासन उनका है। और वो कह रहे थे कि मैं राम को मना कर लाऊंगा और हम सब वन जाएंगे और उनको वापस लाएंगे और ये राज्य उन्हीं का है। तो भरत भी चाहते थे कि राम ही राजा बने और इसलिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं इस कार्यभार को ग्रहण करने के लिए, राज्य चलाने के लिए। अब वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी और सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आएं, क्योंकि अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नहीं चाहता था कि राम राजा न बने। यदि मंथरा ने कैकेयी के कान न भरे होते, कैकेयी के मन में ये बात न डाली होती, तो कैकेयी भी ऐसा कार्य नहीं करती, क्योंकि वो भी राम को बहुत चाहती थी। तो इस तरह से राम के राजा बनने में बाधा बनकर ये दो वरदान जो मांगे गए वो आए। और इस समय भरत ने राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया और वो कहे कि सब लोग जाएंगे और राम को मनाकर लाएंगे, और वहाँ पर उपस्थित सभी लोग ये चाहते थे। तो अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। अब आगे अगली सुबह यानी कि सुबह होते ही भरत जो है वो सभी मंत्रियों और जितने भी सभासद थे उनके साथ वन के लिए निकल पड़े। गुरु वशिष्ठ साथ थे, उन्होंने गुरु वशिष्ठ को भी साथ में ले लिया था और नगरवासी भी थे। और नगरवासी भी चाहते थे कि वो राम को देखें और उनको मनाकर ले आएं। और नगरवासी अयोध्या की चतुरंगड़ी सेना तो थी ही, यानी कि सभासद मंत्रीगण गुरु वशिष्ठ तो साथ में थे ही, उसके बाद अयोध्या की चतुरंगड़ी सेना। यहाँ पे चतुरंगड़ी सेना कहने से तात्पर्य है कि ऐसी सेना जिसमें घुड़सवार, हाथी, रथ तथा पैदल सैनिक हों, जिसमें कि ये सभी तरह के सैनिक हों, जो घोड़े पे सवार होके चल रहे हों, जो हाथी पर सवार हों और कुछ रथ और पैदल चलने वाले सैनिक। इसीलिए ये 4 तरह की सेना इसमें थी और ये सब जो है वो राम को लेने के लिए निकल पड़े। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे और वहाँ एक आश्रम था महर्षि भारद्वाज का। अब राम जो है वहाँ से आगे बढ़कर गंगा पार किए और चित्रकूट पहुँच गए और वहाँ के एक आश्रम में, जहाँ महर्षि भारद्वाज का आश्रम था और वो गंगा यमुना के पास था, संगम पर था। और राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो और महर्षि भारद्वाज को कोई असुविधा न हो, अर्थात उनको कोई बाधा न हो उनके कार्य में और उन्हें राम की वजह से कोई अतिरिक्त भार न हो,
तो इसलिए राम वहाँ आश्रम में नहीं रहना चाहते थे। तो असुविधा का मतलब होता है कष्ट होना, किसी के रहने से कोई कष्ट होना। तो महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान और सुरम्य दृश्य। यहाँ पे सुरम्य शब्द आया है और सुरम्य का मतलब होता है कि सुंदर, मनमोहक दृश्य, यानी कि वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य था वह बहुत ही सुंदर और रमणीय था, मनमोहक था। और पर्णकुटी वहीं बनाई गई। तो पर्णकुटी का मतलब है पत्ते से कुटिया बनाना। कुटिया मतलब झोपड़ी। तो पत्तों से वहाँ पर झोपड़ी बनाई गई क्योंकि वो जगह बहुत ही सुंदर और मनमोहक था और पहाड़ी था तो और भी सुंदर था। अब इसके बाद भरत को सूचना मिल गई थी, सूचना मतलब खबर मिल गई थी, वे चित्रकूट ही आ रहे थे पूरे दल बल के साथ, यानी कि दल बल यानी कि पूरे समूह के साथ। ये जितने लोग थे उन सब का समूह था और बल यानी कि सेना भी साथ में थी। तो इसलिए पूरे दल बल के साथ वे चित्रकूट ही आ रहे थे क्योंकि उनको इस बात की खबर मिल चुकी थी, सूचना मिल चुकी थी। और सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया। अट गया यानी कि धूल से जो है वो बिल्कुल भर गया। जब सेना, इतनी सारी सेना थी जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक थे, तो इनके चलने से धूल बहुत उड़ रही थी और जो आसमान में पूरी तरह से छा गई थी। और हर ओर कोलाहल। कोलाहल का मतलब है कि यहाँ पर कोलाहल का अर्थ होता है शोर, यानी कि सेना की वजह से और इतने सारे लोगों के चलने से बहुत शोर भी हो रहा था, कोलाहल भी मचा था। वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे। निषाद राज गुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। अब जब इतनी सारी सेना साथ में चल रही थी और आसमान में धूल ही धूल हो गया था, हर ओर शोर सुनाई दे रहा था, और जब वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे तो उनको देखकर निषाद राज गुह ने जब सेना को देखा तो उन्हें शंका हुई, उन्हें संदेह हुआ कि कहीं राजमद में आकर, राजमद यानी कि राजा बनने के कारण उत्पन्न घमंड, राजपद मिलने के कारण कहीं भरत के अंदर घमंड ना आ गया हो और इस तरह से वे कहीं राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा संदेह निषाद राज को होता है और वो यही सोचते हैं कि भरत कहीं राम पर आक्रमण करने न आ रहे हों। और सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की आगवानी की। अगवानी करना मतलब उनका स्वागत करना। तो जब उनको सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत का स्वागत किया और उन्हें ये समझ में आ गया कि ये राम से मिलने आ रहे हैं, न कि राम पर आक्रमण करने। और उन्होंने इतने सारे लोगों को गंगा पार करने के लिए देखते ही देखते 500 नावें जुटा दी। जुटा देना मतलब इकट्ठा करना। उन्होंने सभी को गंगा पार कराने के लिए नावें इकट्ठा कर दी जिससे कि किसी को कोई असुविधा ना हो। और इसके बाद रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया, वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई। तो इस तरह से जब उन्होंने देखा कि मुनि भारद्वाज का आश्रम यहाँ है तो उन्होंने भरत को राम के बारे में पूरी बात बताई
और उन्होंने वो रास्ता भी दिखाया जिधर से कि राम गए थे, और उन्होंने वह पहाड़ी भी दिखाई जहाँ पर पत्तों की कुटिया बनाकर राम रह रहे थे। और जितने भी अयोध्यावासी थे उन्होंने रात उसी आश्रम में बिताई, और इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। तो सभी को इस बात की तसल्ली हो गई थी कि राम अब उनसे ज़्यादा दूर नहीं है, और उन्होंने वो जगह देख ली है जहाँ की राम रह रहे हैं। अब आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। खलबली मच जाना मतलब कि अफरा तफरी मच जाना, और सब परेशान हो गए कि ये अचानक से कहाँ से इतने सारे लोग आ गए हैं, कहाँ से इतनी सेना आ गई है, और इसलिए वो लोग परेशान हो गए। और वहाँ जंगल के जानवर भी इधर उधर भागने लगे, और पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। पक्षी भी अपने घोंसलों से निकलकर उड़ गए, और छोटी वनस्पतियाँ यानी कि छोटे छोटे पौधे, छोटी वनस्पतियों का मतलब है छोटे छोटे पौधे, वे जो है सेना के पांव तले कुचल गईं। यानी कि इतनी ज़्यादा सेना थी, इतने ज़्यादा लोग थे कि उनके चलने से छोटे छोटे पेड़ पौधे दब कर कुचल गए, और बड़े वृक्ष थरथरा उठे। और बड़े वृक्ष ऐसा लग रहा था मान लो काँप रहे हों। थरथरा उठना मतलब काँप जाना, क्योंकि अचानक से जंगल में इतनी सारी सेना को देखकर पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सभी जो है वो घबरा गए थे और परेशान हो गए थे ये देखकर। और राम और सीता पर्णकुटी में थे, यानी कि वो कुटिया के अंदर थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना, और ये जो सेना के आने से कोलाहल मतलब शोर हो रहा था, उसे लक्ष्मण ने भी सुना, और वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। और लक्ष्मण ये पता लगाने के लिए कि इतना सारा शोर हो रहा है तो क्या बात है, किसकी वजह से ये शोर हो रहा है, वो पता लगाने के लिए एक बड़े पेड़ पर चढ़ गए। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का झंडा जाना पहचाना था, यानी कि सेना में जो ध्वज लगा हुआ था, ध्वज का अर्थ है यहाँ पे झंडा, पताका जिसे कहते हैं। तो इस सेना का जो ध्वज था वो जाना पहचाना लग रहा था, और अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, चीख कर यानी कि चिल्लाकर उन्होंने कहा कि भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक क्षत्र राज कर सकें। तो इस तरह से जब लक्ष्मण पहचान लेते हैं कि ये अयोध्या की सेना है, तो वो ज़ोर से चिल्लाते हुए राम को कहते हैं कि भरत सेना के साथ इधर ही आ रहे हैं, और लगता है कि वे हम सबको मार डालना चाहते हैं ताकि उनके मार्ग में कोई भी बाधा या रुकावट न बचे और वे एक छत्र राज कर सके। एक छत्र मतलब जिसका कोई विरोधी न हो, और ऐसा निष्कंटक राज जो है भरत को मिल सके। तो इस तरह से लक्ष्मण राम को पुकारते हैं और अपने मन की बात कहते हैं। और इसे सुनकर राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया और समझाते हुए कहा कि भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। यहाँ पे एक शब्द आया है हमला। हमला का अर्थ होता है आक्रमण करना। तो राम को इतना विश्वास था भरत पर, वो लक्ष्मण को कहते हैं कि राम हम पर आक्रमण नहीं करेगा,
और कभी नहीं वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा, राम ने कहा। अब राम को भरत पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो पूरी तरह से विश्वास के साथ कहते हैं कि भरत ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, वो हम लोगों से मिलने के लिए आ रहा है। और इसके बाद भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य। अब लक्ष्मण को इस बात पर थोड़ा संदेह होता है कि भेंट के लिए, यहाँ पे शब्द आया है भेंट, भेंट करना मतलब मिलना। अगर वो मिलने के लिए आ रहे हैं, भेंट करने आ रहे हैं, तो इतनी सेना के साथ आने का क्या औचित्य, यानी कि इसमें क्या उचित है इतनी सारी सेना के साथ मिलने के लिए आना। तो ये बहुत ही अनुचित तरीका है कि अगर वो मिलने आ रहे हैं तो इतनी सारी सेना के साथ आ रहे हैं। और दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम, यानी कि अगर वो हम लोग से मिलने आ रहे हैं तो इसमें सेना को लाने का क्या काम है, क्या ज़रूरत है। और लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, यानी कि लक्ष्मण को अब भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि भरत उन लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। और लक्ष्मण इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं और वो सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। और वो चाहते थे कि जैसे ही सेना यहाँ पहुँचे उससे पहले ही उस पर आक्रमण कर दिया जाए। और लेकिन राम ने उन्हें रोक दिया, राम ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। तो इस प्रकार हम लोग आज के इस भाग में देखें कि किस तरह से भरत राजगद्दी पर बैठने को तैयार नहीं होते हैं और वो सभी मंत्री गण और जितने भी सभासद थे सबके साथ और अयोध्या वासियों के साथ राम को वापस लाने के लिए, समझाने के लिए और फिर से राम का राज्याभिषेक करने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। और चतुरंगनी सेना लेकर वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ राम कुटिया बनाकर रह रहे थे। तो इसके बाद का हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।